आई वांट टू क्लैरिफाई ऑन दैट कि अगर पार्शियलिटी आप कह रहे हो कि पार्शियलिटी होना होता तो मेरे स्टंट इन द वुमन मुझे किसी को नेम करना होगा तो आई वुड से श्वेता एंड दिव्यांग। नो सी आई डोंट हैव अ फोबिया मेरे को ऐसा मेरे को फोबिया नहीं है, मुझे डर लगता है। I will be very clear, I found Vishal very strong, very strong. हालांकि मैं बोलूंगी उन्हें नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं घर पे किसी का एक बैड वो हो गया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आना चाहिए। हाय, दिस इज सना मकबूल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूड्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज और इस वक्त फीफा फूड्स की मेहमान है वो खिलाड़ी खतरों के जिन्होंने 36-37 सेकंड में ही एक टास्क कंप्लीट कर दिया। एक ऐसा खतरनाक स्टंट जिन्हें हम जलपरी कह सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि इन्होंने पानी के अंदर सांस ली या नहीं ली पता ही नहीं चला। बहुत बहुत दिल खोल के स्वागत कीजिए सना मकबूल का। सना मकबूल, आई एम बिकम योर फैन। आपने जिस तरीके से टास्क किया ना, आपने तो लड़कों के छक्के छुड़ा दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ट्रस्ट मी। आपने मुझे जलपरी बोला, मुझे जलपरी बहुत अच्छी लगती है एंड मर्मेड्स इज वन ऑफ माय फैंटेसी, लाइक मैं मर्मेड्स की पिक्चर्स देखती हूँ, कार्टून देखती हूँ, बहुत सारी चीजें देखती हूँ, मुझे मर्मेड रियली बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर प्रेजिंग मी इन दैट वे। बट आई मीन मैं आपको करेक्ट करना चाहती थी, वो टास्क नहीं था, वो स्टंट था। सॉरी या स्टंट एक्चुअली बिग बॉस देखते देखते ना वो टास्क आ जाता है दिमाग में। नहीं, हम भी, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था दैट हम अरे ये टास्क करेंगे तो दे यूज्ड टू करेक्ट अस, दिस इज नॉट टास्क, दिस इज अ स्टंट। सो ओके सो सना, सबसे पहले तो जनता भी जानना चाहती है और प्लस मैं भी जानना चाहता हूँ, हाउ वाज योर जर्नी और प्लस कितना मजा आया? क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट आया कि अबॉर्ड किया? कल ही सौरभ राजेन जो प्रभु बने हैं और जो आप में भी काफी मतलब आपके सीजन में भी काफी अच्छा धमाल मचाते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं टास्क को अबॉर्ड किया। आपसे जानना चाहते हैं, ये एक्सक्लूसिव होगा हमारे लिए। एक्सक्लूसिव आई मीन आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कोशिश ये जरूर रही है कि स्टंट पूरा करने की। मैंने हमेशा एक चीज हमेशा कही है दैट आई हैव बीन एन एडवेंचरस पर्सन, मुझे हर चीज ट्राई जरूर करनी है। तो अब वो मुझसे होता है नहीं होता है ये आपको शो में देखना पड़ेगा, बट मैंने ट्राई हर चीज की है। तो रही बात अबॉर्ट की, तो यू हैव टू रियली वॉच द शो फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेदर आई हैव अबॉर्टेड और नॉट। वैसे तो उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है और फैंस को भी नहीं है, ना ही मुझे, बिकॉज़ आई एम बिकम योर फैन नाउ, जिस तरीके से आपने वो टास्क परफॉर्म किया। बट ऐसे भी अगर आप देखोगे ना, सॉरी जी प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा इफ यू सी माय जर्नी थ्रू आउट खतरों के खिलाड़ी तो आई थिंक विशाल ने मुझे कहा था दैट सर शी इज द अंडरडॉग एंड व्हेन यू वॉच इट nobody has ever expected कि ये इतनी पतली सी very delicate fragile सी लड़की, like she is so strong headed. So I think when I watch myself on screen, I think I am so proud of myself that कि मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ। So yeah. सना, इस बार एक कॉम्प्लीमेंट तो देना बनता है कि इस बार की सीजन में लड़कों से ज्यादा कॉम्पिटिटिव और स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं वो लड़कियां हैं। Do you also feel that while shooting and everything? Yes. I think दिव्यांका को देखा, this is one of the best questions anybody has asked me till date. I think हर सीजन if you go to see रोना धोना होता है, लड़कियों को डर लगता है इससे, इंसेक्ट्स हो या क्रीपी क्रॉलीज हो, एनिमल्स हो, हाइट हो, ये हो, बट ये सीजन में आप रोना धोना नहीं देखोगे। Like nobody is crying, everybody is giving a tough fight, whether it's a man or a woman, like literally everybody, like every सब मतलब सब में एक अलग ही जज्बा है that किसी ने ये नहीं कहा कि मैं लड़की हूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं लड़का हूँ तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सीजन में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, रोना धोना नहीं हुआ है। अगर if there is a guy, there is a woman competing against him, so I think ये सीजन बहुत ही strong सीजन है। Everybody is so headstrong, everybody wants to give their best और सबने अपना अच्छा किया है, like everybody has given their 101%.
किसी ने ज्यादा अबॉर्ट नहीं किया है, मैं ये बोलूंगी कि सबके अपने अप एंड डाउन होते हैं, सबका अपना फियर होता है, फोबिया होता है, बट as a contestant and as a player who's done Khatron Ke Khiladi, I would say this season is a little different season than the rest of the season. Okay. सना, अगर बात की जाए आपका डर क्या था, एग्जैक्ट फोबिया क्या है आपका? बिकॉज अभी तक के एपिसोड में वो खुलकर नहीं सामने आया है जितने तक हमने देखा है. सो आई गेस आपने डिस्कस नहीं किया है कि कुछ भी, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि आपका फोबिया क्या है. No, see, I don't have a phobia. मेरे को ऐसा मेरे को फोबिया नहीं है, मुझे डर लगता है. So phobia and डर is different. मुझे डर डर. हाँ, मुझे फोबिया एज सच नहीं है. तो आई थिंक मुझे डर हर चीज से लगता है. लाइक हाइट पे खड़ी हूँ तो मुझे डर लग जाएगा कि अरे, लाइक दैट 15-20 मिनट के लिए दैट एंजाइटी होगी, दैट पैनिक मोमेंट होगा कि गॉड कैसे होगा, नीचे नहीं देख पाऊंगी. सो दिस लिटिल थिंग, एनिमल आ जाता है तो मुझे एनिमल का डर लगता है, इंसेक्ट्स का डर लगता है, क्योंकि हम ये रोज डे टू डे लाइफ में नहीं करते. तो आई थिंक मुझे डर सबसे था बस. एंड देन आई थिंक जैसे जैसे आप एपिसोड्स देखोगे वैसे वैसे हल्का हल्का डर निकल. जैसे फर्स्ट स्टंट वाज वाटर. मुझे स्विमिंग नहीं आती, आई डोंट नो स्विमिंग, बट आई एम कंफर्टेबल इन वाटर. आई एम कंफर्टेबल इन वाटर. देयर इज अ डिफरेंस. स्विमिंग नहीं आना और कंफर्टेबल होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. लाइक आई एम कंफर्टेबल इन वाटर. मैं पानी के अंदर जा सकती हूँ, मैं सांस रोक सकती हूँ, बस मुझे तैरना नहीं आता. So there's a difference. स्विमिंग नहीं आना और पानी के अंदर कंफर्टेबल रहना. अगेन आई विल से, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ये स्विमिंग नहीं आती, इसने कैसे कर दिया. बट आई एम कंफर्टेबल इन वाटर. मुझे ऐसा लगता है पानी के अंदर ना आपका दिमाग और आप एकदम शांत हो जाते हो. तो आई थिंक आई वाज जस्ट एंजॉयिंग माय मोमेंट व्हेन आई परफॉर्म दैट स्टंट. एंड ऑलवेज जब भी कहीं ऊपर से पानी के अंदर गिरना हो या पानी का कोई स्टंट हो, तो मैं बहुत ही रिलैक्स माइंड से जाती थी कि, और बहुत ही मतलब दुनिया भर की टेंशन, क्योंकि पानी के अंदर ना एवरीथिंग इज सो क्वाइट अराउंड यू, एवरीथिंग इज सो क्वाइट अराउंड यू. तो आई थिंक मैं वो मोमेंट एंजॉय करती थी. एंड जब वो फर्स्ट स्टंट था तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि रोहित सर ने मुझे हेल्प किया था, मुझे अभिनव ने हेल्प किया था, मुझे अर्जुन ने हेल्प किया था. सो मैं लास्ट गई थी तो एक बेनिफिट मिल जाता है, यू सीइंग द अदर टू पीपल परफॉर्म. मैं डर गई थी कि मेरे से कैसे, मतलब अगर ये दो लड़के नहीं कर पा रहे तो मुझसे कैसे होगा. And everybody, Shweta Di, Divyanka, everybody who's watching that stunt of mine, they all thought कि अरे इससे कैसे हो. They all had this thing कि कैसे कर पाएगी. So I think Arjun told me that when you go underwater, open your eyes. Generally, you close your eyes. So I think I kept that thing in mind. Abhinav told me that तू बस ऐसे straight खड़े रहना, like don't lose yourself. वो so that was one of the. सामने से भी बोल रहे थे और उन्होंने मतलब उन्होंने मुझे बोला तू बस सीधी खड़े रहना, तू अपना बैलेंस लूज मत करना. फिर रोहित सर मुझे बता रहे थे व्हेन आई वाज कमिंग अप, सो यू हाफ अप हाफ इनसाइड. सो जब आप ऊपर आ रहे थे तो रोहित सर बोलते तू बस मेरा सुनना, मैं जब बोलूंगा सांस रोक तो रोकना, सांस ले तो ले. तो आई थिंक ये सर ने तीनों को किया था, कि तीनों को गाइड किया था. दैट तो मैं बस ये 2-3 जो थे मैंने दिमाग पे अपने बिठा लिए थे कि एंड इफ यू गो टू सी, मेरे सारे ताले पानी के अंदर ही खुले. Exactly. That's why I call you mermaid. 3 राउंड मेरे ताले पानी के अंदर ही खुले, क्योंकि एज आई सेड पानी के अंदर मैं बहुत काम हो जाती हूँ, मैं बहुत काम, मतलब मुझे दुनिया की टेंशन नहीं रहती है. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट स्टंट. एंड आगे भी टू ऑल द फैंस आई वुड से दैट आगे भी बहुत अच्छे स्टंट्स आएंगे. एंड yeah, you just have to enjoy. Wow. अच्छा सना, ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली मुझे जानना है, इसकी क्लैरिटी जानना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पिछले हफ्ते के जो लास्ट अभी संडे को एपिसोड आया था उससे काफी ज्यादा सामने आया. एक के मेडल को पाने का जो स्टंट था जिसमें अर्जुन बिजलानी और ये थे क्या कहते हैं विशाल आदित्य सिंह. ठीक है, विशाल का टाइम आया 20 मिनट्स 20 सेकेंड और वहीं अर्जुन का टाइम आया 20 मिनट्स का. और जिस पर श्वेता तिवारी ने वहां पर खड़े होके उस पर ऑब्जेक्शन भी किया था और बोला था कि ऐसा क्यों, जबकि वहां पर जो है विशाल ने ज्यादा अच्छा करा है और फटाफट किया है. और जनता भी यही कह रही, क्योंकि हमको जो दिखाया गया हमें भी ऐसा ही लगा. आप वहां पर मौजूद थी, आपका क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर, और प्लस क्या किसी तरीके की पार्शियलिटी देखी आपने? जो श्वेता कह रही थी, जो श्वेता कह रही थी
श्वेता, या बट आई वांट टू क्लैरिफाई ऑन दैट कि अगर पार्शियलिटी आप कह रहे हो कि पार्शियलिटी होना होता तो मेरे स्टंट में होता। उसके पहले विशाल, मैं और दिव्यांका हम 3 टकराए थे प्लेन वाले स्टंट में। इफ यू गो टू सी, मेरा टाइम बहुत कम था, ठीक है, गिर गया था। मुझे पेनल्टी के बाद मेरा 6 मिनट 58 सेकेंड्स आया था विद द पेनल्टी, ओके, और मेरा फ्लैग गिर गया था, तो उन्होंने वो काउंट नहीं किया और विशाल ने 10 फ्लैग निकाले, ठीक है। और विशाल जहां से गिरना था तो ही परफॉर्म्ड इट वेल। दिव्यांका तो चलो मैं काउंट ही नहीं करूंगी बिकॉज़ अब मेरे फ्लैग पे क्या हुआ था, मेरा फ्लैग गिर गया था, बट मुझे तो पता नहीं था दैट मेरा फ्लैग गिरा, मैंने तो हुक किया था, राइट, बट दैट वाज नॉट द गेम। मैं लड़ी भी थी उस वक्त कि मैंने बोला सर बट आई डिडंट नो मेरा फ्लैग गिर गया था, यू नो, आई रियली डिडंट नो। मैंने तो हुक किया उसको अपने कैराबिना में, बट इफ इट फेल ऑफ इट्स नॉट माय कंसर्न, आई डिड माय जॉब, आई रिमूव दैट। एंड अगर आप मुझे पेनल्टी भी देके 6 मिनट 58 सेकेंड मेरा आ रहा है तो it means clearly I am the winner of that stunt. You know, I am not breaking rule. With the penalty, if it's coming 6 minutes 58 seconds, then I need to win. But then the game was not that. The game was to collect all the 10 flags. You don't have the 10 flags. वो कैसे भी गिरा, वो गिर गया। अब that, अगर इनको बायस होना होता तो तब अगर जब वो मेरे साथ भी हो सकता था। But they played a fair game, so I would really like to clarify that it is a fair play. अभी वो पर्टिकुलर स्टंट के बारे में बात करूंगी धके मेडल का। अर्जुन इज अ स्विमर, विशाल इज अ नॉन स्विमर। विशाल इज अ नॉन स्विमर, मतलब उनको पानी में सांस लेना भी नहीं आता है, ओके। अर्जुन इज अ स्विमर, प्रो स्विमर। अर्जुन पहले गए थे, विशाल बाद में गए थे। अर्जुन जब गए थे तो ऑब्वियसली जब कोई पहला इंसान जाता है ना तो उसे टाइम लगता है, ठीक है। एंड देन जब दूसरा इंसान जाता है वो सेम चीज करता है तो हमें ऐसा लगता है वो क्विकली हो गया है। ओके, यस, गॉट इट, ओके। So when Arjun performed, Arjun was quicker. I mean similar timeline था, but 20 सेकेंड यार, जैसे 1 2 3 ऐसे फटफट निकल जाता है। So I don't know, और हमें मतलब I don't know, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा दोनों was 19-20 था। This I could say that then neck to neck था, but we are no one because we never had the time to record. We were not calculating, we were not doing, but it was very 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 neck to neck, very very neck to neck. बस मैं इतना बोलूंगी कि जब पहला इंसान जाता है तो उसे एक डिसएडवांटेज मिल जाता है बिकॉज वो एक पैरामीटर सेट कर देता है कि ये स्टंट ऐसा नहीं वैसा। तो जब कोई दूसरा इंसान जाता है तो उसको लगता है कि अरे इसने तो बहुत जल्दी किया। ट्रू ट्रू ट्रू, ओके ओके। अच्छा, बात करें अगर सना तो इसमें सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन लगा? मतलब मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, और थोड़ा सा वीक, क्योंकि मैं खतरों के खिलाड़ी के आपके जो फेलो कंटेंडर्स हैं उन सभी से सवाल पूछा, तो आपके भी चॉइस जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, होलसम, फिजिकल या ले लीजिए, मेंटल ले लीजिए, पेशेंस लेवल, ये सब। Yeah. I'll be very clear. I found Vishal very strong, very strong. Who? Vishal. So, Vishal, okay. Vishal, I found Vishal. very strong. I think first stunt से लेके, you know, because physics wise, you know, उनको अपनी हर स्टंट के डायनामिक्स बहुत अच्छे से सेट करते थे कि इसको नहीं ऐसे करो। एंड व्हेन आप भी जब परफॉर्म कर रहे हो ना तो वो आपको भी आके गाइडेंस देते थे, एंड वो गाइडेंस बहुत अच्छी वे में आपको हेल्प करती थी, यू नो। सो आई थिंक फॉर मी माय स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन would be Vishal, and if I have to name anyone in the woman, मुझे किसी को नेम करना होगा तो I would say Shweta and Divyanka. Okay. And weakest की अगर बात करें जाए, मतलब not that weakest, जो थोड़ा सा आपको लगे कि कमजोर हैं अभी, थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था उनको। weakest मैं बोलूंगी तो weakest नहीं बोलूंगी, जो मुझे ऐसा लगता था that इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, I think अनुष्का एंड निकी का तो मतलब निकी को डर हर चीज से था, बट निकी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अगर वो कर जाती थी तो शी इज टू एस इट, लाइक निकी वाज लाइक दैट, यू नो। एग्जैक्टली। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर निकी ही मैं पूछना चाहूंगा। निकी तंबोली आती हैं बिग बॉस में, उनकी एक अलग इमेज थी। आई हैव फॉलोड बिग बॉस आल्सो, सो वहां पे उनको अगर देखा जाए तो शी वाज वेरी डेयर डेविल काइंड ऑफ अ गर्ल,
और यहाँ पर एकदम से अलग 3-4 बैक टू बैक स्टंट उन्होंने अबॉर्ड करे। सो ये क्या सिनेरियो था एग्जैक्टली? और प्लस वो जो जब रोहित सर ने निक्की जब खतरों के खिलाड़ी व्हेन वी लेफ्ट, आई थिंक उसके एक दिन पहले शी लॉस्ट हर ब्रदर, यू नो, उनकी शी लॉस्ट हर ब्रदर एंड देन उनके भाई की डेथ हो गई थी। एंड वो बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही लॉस्ट, बहुत ही एक अलग ही मूड में थी वो। एंड सिंस उनका वर्क का कमिटमेंट था तो यू नो शी डिडंट वांटेड टू बी अनप्रोफेशनल, तो वो शो पे आई थी। हालांकि मैं बोलूंगी उन्हें नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं यू नो घर पे किसी का यू नो एक बैड वो हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आना चाहिए था। बट उनका जो वर्क कमिटमेंट था, दैट शी वाज लाइक नो, आई हैव टू बी प्रोफेशनल एट द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक उनका जो वर्क कमिटमेंट था उन्होंने उसे पूरा किया एंड शी केम ऑन द शो। सो उनका वो माइंडसेट नहीं था, वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी। एज आई सेड कि निकी इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, अगर वो जो चीज कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं। तो निकी का देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। हम सब कैसे कि ट्राई कर लेते, नो, निकी से होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एंड इफ यू गो टू सी उसके जितने भी फर्स्ट एपिसोड के स्टंट थे ना, वो बहुत ही क्रीपी क्रॉलीज ओरिएंटेड, बहुत ही मेंटली बहुत अपने आप को चैलेंज करना था, जो मुझे ऐसा लगा दैट वाज नॉट राइट ऑन। आई फेल्ट कि एक बंदी जो इमोशनली ऑलरेडी टॉर्चर्ड है, उसको आप मेंटली और टॉर्चर कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। दैट आई फेल्ट दैट यू नो शी वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट। एंड या सना, हमने आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखे, दोज वर वेरी एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस, प्लस फ्रेंडशिप बॉन्ड्स आपके नजर आए हैं। एक या दो कोई ऐसे पर्सन जो कि खतरों के खिलाड़ी से आपके बहुत ज्यादा क्लोज बेस्टी टाइप के बन गए, कोई ऐसा हुआ? अर्जुन 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 आई थिंक हम 5-6 जन का एक छोटा सा ग्रुप है आफ्टर खतरों के खिलाड़ी। आई थिंक वी ऑल आर इन टच। बॉन्डिंग तो सबसे बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। लाइक एवरीबॉडी यू नेम इट, सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। श्वेता दी हो, दिव्यांका हो, अनुष्का हो, महक हो, एवरीबॉडी सबसे एक अच्छा बॉन्ड बना है। बट सो इफ यू आस्क मी दैट हु बीन योर क्लोजेस्ट बॉन्ड, आई थिंक अर्जुन। अच्छा, अर्जुन, ओके ओके। हमने देखा रिसेंटली आपने राहुल कृष्ण वैद्य को प्लेन के ऊपर रोमांस करा, वो दैट थिंग, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या डर लग रहा था? कहां पे थे आप? अरे बहुत डर, मतलब मैं तो स्टंट करके आई थी, मेरा तो स्टंट ही वो घूम भी रहे थे, व्हिच वाज वेरी टफ आई फाइंड। या ऑफ कोर्स, आई मीन हम दोनों की फटी पड़ी थी, लाइक यू नो फट रही थी। राहुल राहुल की लैंग्वेज में पीएच आर हो रहा था। बट देन yeah, I mean it was a fun this, you know, you are in the height and there's this, you know, Air Force plane and you have to romance and such a, you know, राहुल इतना अच्छा गाते हैं and वो गा रहे हैं and डांस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हम दोनों के पैर ऐसे शिवर कर रहे थे। So yeah, मतलब अगर आप देखोगे ना, अगर इफ यू रियली क्लोजली वॉच दैट वीडियो ना, हम दोनों एक दूसरे को ग्रिप ले रहे हैं, मतलब हम भाई कहीं उड़ के ना चले जाए हवा में, कुछ ऐसा। ओके, हाउ इज राहुल? राहुल का कैसा था? मतलब सेट पे कैसे रहते थे राहुल, एंड किस तरीके का रिएक्शन था? Rahul is a very mast mala, like you know, he's a very carefree person, he's a very nice person. हंसाते हैं, हंसते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, गाते हैं। So yeah, he's a mast mala for me. I call him mast mala. ओके ओके। सना, रिसेंटली बहुत से ऐसे न्यूज पोर्टल में खबर आ रही है कि सना मकबूल जो है वो बिग बॉस 15 के अंदर दाखिल होने वाली है। No, I think it's, see, I because जब मैं जा रही थी, a lot of people told me that you know, will you consider Big Boss? So I said, why not? If opportunity happened like that, why not? But बात कब सच हो गई मुझे खुद नहीं पता, तो I think it's all just false news. Nothing like that. I'm not going to Big Boss. अगर ऐसा होगा तो I think I'll probably way in a way where I am going to Big Boss, but not going to Big Boss. Okay, okay. How's Rohit Shetty sir? Rohit Shetty sir on set, off set, और प्लस उनके साथ आपकी बॉन्डिंग प्लीज बताएं थोड़ा सा।
See, he's always been an amazing person, and I think जैसा हम टीवी पे देखते हैं, that he's a wonderful host, and you know he supports everybody, he mentors you, he does that. So I think हंसी मजाक करते हैं, तो जैसा वो टीवी पे दिखते हैं वैसे वो रियल लाइफ में भी है, मुझे ऐसा लगता है. सर बहुत ही you know humorous है, like you know he's very humorous person. तो उनका ह्यूमर समझना is not that easy, but if you get his humor, I think you are with him on the same track. अर्जुन ने जोक मार दिया तो हम सारे हंसते थे. अगर अर्जुन ने को जोक मार दिया और अगर सर को समझकर हंस देंगे तो हम बोलेंगे सर हंस क्यों रहे हो, हमें भी बता. So you know it is like that. But again, as I said, he's a wonderful person and a good host, जो good mentor, good teacher. मैं उन्हें टीचर बोलूंगी क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की वो रियली टीचर है. ओके, दिस इज वेरी बिग थिंग, मतलब जो आपने बोली. अच्छा सना, लास्ट क्वेश्चन पूछना है मुझे. सौरभ राज जैन ने कल ही के दिन ये बात बोली है, रिसेंटली ये बात बोली है कि मैं फिक्शन शोज अब करूंगा, रियलिटी शोज नहीं, बिकॉज दे आर ऑल बेसिकली दे आर फिक्शन शोज जहां पे प्रोड्यूसर को सारी चीजें ऑलरेडी डिजाइंड होती है. सो बेसिकली इन टर्म्स कि इट्स ऑल scripted. So what is your reaction? You have been a part of fiction as well as reality shows now. So what is your experience and what you want to say about this? First reality show. This has been my first reality show. So मेरे को reality में बिल्कुल idea नहीं. Fiction is a different ball game altogether. आप एक किरदार निभाते हो. Reality में difference इतना होता है कि आप वही किरदार हो. You are being yourself. That is the only difference what I find in a reality and a fiction show. Fiction show में आपको किरदार मिलते हैं जिसे आप निभाते हो, कि सना नहीं रहती बट सना कोई और प्ले करती है. रियलिटी शोज में सना ही है, ऐसी ही है. अगर सना हेयर फ्लिप करे तो सना वैसी ही है. So I think it is like that, and as maker of any reality show, you need to set the dynamic, like you need to prepare, plan ahead. So I think on that point of, I mean, I don't know whether you call it scripted or you call whatever, but if you are a maker of a reality show, you need to think 10 or 20 steps ahead of anybody because you're running the show, you know. So I think it's normal, it's okay. Okay, सना, थैंक यू सो मच हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए. बस चलते चलते आप अपने फैंस को और जो हमारी ऑडियंस है उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं? मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, प्लीज कीप वॉचिंग खतरों के खिलाड़ी. ढेर सारा प्यार दीजिए. आगे बहुत अच्छे स्टंट्स मैंने किए हैं. आई थिंक आप लोग बहुत इम्प्रेस होंगे. बैक माय जर्नी, या सबने बहुत अच्छे से स्टंट किया है. एवरीबडी इज गिवन देयर 101%. सो आई थिंक आप सबके अपने अपने अभी तक तो फेवरेट्स बन गए होंगे. सो प्लीज लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस, दैट प्लीज गो एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड स्टे होम, स्टे सेफ. Wow. Thank you so much and all the very best. Thank you. Bye. Bye.